बिहार बोर्ड गणित वर्ग 10 में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 2 मैथ का, जो कि बहुपद से संबंधित होगा। और यहाँ पे देखेंगे हम लोग शून्यक। इससे पहले हमने कल बेसिक बताया था। बेसिक हम बताए थे ना, चर किसे कहते हैं, अचर किसे कहते हैं, बीजीय व्यंजक क्या है, बहुपद किसे कहते हैं, ठीक है ना। और क्या था बाबू, रैखिक बहुपद किसे कहते हैं, द्विघात बहुपद किसे कहते हैं, ये सब आप लोगों को पता है। तो बिल्कुल इसी पर आधारित होगा आपका कौन चीज, ये वाला एक्सरसाइज जो 2 है, बहुपद से संबंधित है। अभी इसमें क्या देखेंगे हम लोग, शून्यक देखेंगे। क्या देखेंगे बाबू, बहुत ही छोटा इकाई है 2.1, ठीक है ना। इसमें मैंने देख रही इधर 6 यहाँ पे प्रश्न दिए हुए हैं, एक एक करके बताएंगे सबको कि शून्यकों की संख्या इसमें कितनी है। इससे पहले हमने कहा कि अध्याय 1 को, जो कि क्या था, मुख्य रूप से उसमें संख्या पद्धति पढ़ना था, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यही समझना था। प्रमेय संख्या रियल नंबर, तो उन सबको हमने विस्तृत रूप से पढ़ाया भी है। और उसके बाद से उसको हम उन सबका वीडियो अपलोड भी कर दिए है, तो आप लोग उसको देखिएगा अगर नहीं देखे हैं तो। और पूरे बेहतर तरीके से इसको पढ़िए, रिवीजन कीजिए इस तरीके से कि अगर यहां से कोई प्रश्न आए तो प्रश्न आपका नहीं छूटना चाहिए। और प्रश्न फिक्स है कि प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेगा। बात को समझ रहे हो। सबका आप लोग फेयर तैयार करो, जो भी उसमें क्या दिक्कत है बच्चे। सुनिए, जो भी उससे संबंधित आपका सूत्र वगैरह आ रहा है उन सबको याद रखिए। बिना याद के आप नहीं बना सकते हैं। बात को समझ पा रहे हो। तो चलिए इस प्रश्नों को देखते हैं। कह रहे कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर px से y बराबर कुछ बाबू px दिया हुआ है, कह रहे कि प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। किसका हमें बाबू शून्य ज्ञात करना है, यानी कि x अक्ष पर शून्य ज्ञात करना है। क्या किस अक्ष पे शून्य ज्ञात करना है। अगर यहाँ पे पी वाई होता तो हमें किस अक्ष पे ज्ञात करना होता, लेकिन यहाँ पे पी एक्स का रहा, यानी कि क्या है, एक्स अक्ष पे शून्यकों की संख्या। शून्य कैसे पहचानेंगे हम, तो देखिए ये जो वक्र रेखा है ना आपका, टेढ़ी जो रेखा है, तो एक्स अक्ष को जितने बार प्रतिच्छेद करेगी शून्यकों की संख्या भी क्या होगा आपका, उतना ही होगा। बात को समझ रहे हो। एक्स अक्ष और वाई अक्ष ग्राफ में आप लोग पढ़े हुए हैं, या फिर रैखिक समीकरण जो अध्याय 3 होगा हम उसमें वो पढ़ाएंगे। ये क्या आपका बहुपद है, और उसके बाद से क्या आएगा आपका रैखिक समीकरण। कुछ बालक, उसमें समीकरण को 4 तरीके से हल करने के लिए हम बताएंगे। ग्राफीय विधि होगा आपका, फिर उसके बाद से होता है आपका प्रतिस्थापन विधि, ठीक है ना। फिर एक आता है आपका बजगुणन विधि, ठीक है ना। और एक आता है आपका विलोपन विधि। 4 को क्या होगा आपका समीकरण को हल करने का तरीका होता है। तो अभी यहाँ पे हम क्या देखेंगे, बहुपद देखेंगे। और बहुपद देखिएगा क्या कर रहा है, किस अक्ष पे देखना है हमें, एक्स अक्ष पे। इसका मतलब क्या है, एक्स अक्ष पे शून्यकों की संख्या कैसे पहचानेंगे, तो जब एक्स अक्ष को कोई रेखा जितनी बार प्रतिच्छेद करेगी शून्यकों की संख्या उतना ही क्या होगा बाबू, उतना ही होगा जितनी बार प्रतिच्छेद करेगी। अगर हम कहें, पहला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे दिया हुआ है कि एक्स अक्ष और अक्ष बालक, एक्स अक्ष है क्या, और ये वाला क्या है बाबू। तो ये जो यहाँ पे आप तीर देख रहे हो जो काट रहा है, इसको काट रहा है ना, तो काट रहा है, तो देखो एक अक्ष पे तो नहीं काट रहा है, तो यहाँ पे शून्यकों का संख्या 0 हो जाएगा। क्या होगा, लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे बाबू, शून्यकों की संख्या क्या है बालक, 0 है। क्या है बाबू, नहीं बन गया ये वाला। शून्यकों की संख्या कितनी है। अब यहाँ पे जो ये वक्र रेखा बाबू देख रहे हो, जो आप जो टेढ़ी रेखा है, वह एक शख्स को इस प्रश्न में कितने बार काट रही है। हमें ये वाला नहीं लेना है बाबू, ये वाई वाला क्या करना है, ये नहीं लेना है, हमें क्या लेना है, एक्स वाला लेना है, ठीक है ना। तो एक शख्स पे कितने बार, तो यहां पे लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे बाबू, हाँ, शून्यकों की संख्या कितना है बालक, 1 है। शून्यकों की संख्या कितना है, बना लिया आसानी से। इस प्रश्न में शून्यकों की संख्या कितना होगा, क्योंकि एक आप देख सकते हो यहाँ पे, पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, और क्या हो गया। बात को समझ रहे हो। सब में आपका एक्स अक्ष पे कह रहा है, आप लोग देख लीजिए कि क्या कह रहा है, एक्स अक्ष या वाई अक्ष।
तो यहाँ पे कितना होगा, इसके नीचे लिख देंगे, क्या लिखेंगे बाबू, हाँ शून्यकों की, या फिर और थोड़ा सा बना करके लिख सकते हो, एक शख्स के शून्यकों की संख्या बराबर, तो क्या होगा आपका 3 है। कितना है बाबू, वो लिख दीजिए वहां पे, एक शख्स के शून्यकों की संख्या कितना होगा। तो पहले का बाबू जो 3 को प्रश्न था हम देख लिए, ऐसे अगर सवाल दे रहा है आपका वस्तुनिष्ठ के रूप में, वस्तुनिष्ठ में ही देता है तो नहीं कर लीजिएगा, बोलिए। अब इसके बाद वाले प्रश्न को देखेंगे, इसके बाद के प्रश्न को देखिए क्या कह रहा है। एनसीईआरटी था ना, ओ एनसीईआरटी नहीं था, गूगल से निकाले थे ना, तो गूगल से निकाले थे तो गूगल से ही निकालना पड़ेगा, यहां से आएगा बाबू, और ये आ गया। 3 को देख लो, बाकी जो बचा हुआ है कौन को देखना है, देखिएगा अंतिम 3 प्रश्न को देखिए कि इसमें शून्यकों की संख्या कितनी है। स्पष्ट रूप से आप लोग फिगर देख रहे हो, ये कितना नंबर है बाबू, 4 है ना, तो यहाँ पे शून्यकों का संख्या कितना होगा, एक शख्स पे कितने बार काट रहा है बालक, पहला दूसरा हो गया, तो लिखेंगे यहाँ पे, लिखेंगे एक्स अक्ष पर है शून्यकों की संख्या कितना है बाबू, नहीं हो गया। चौथे प्रश्न में एक शख्स पे शून्यकों की संख्या कितनी है, लिख देंगे आसानी से। अब बाबू ये बताओ तो पांचवा कितना नंबर क्या होगा इसमें, क्या होगा, 1 2 3 और कितना, तो लिखेंगे एक्स अक्ष पर है कौन सी बाबू, शून्यकों की संख्या क्या है, 4 है, बन गया आसानी से। ये भी कितना है बाबू, 4 है, नहीं बन गया। अब देखेंगे कितना नंबर, इस पाठ का बाबू अंतिम 2.1 था उसका अंतिम प्रश्न है शून्यकों की संख्या कितनी है। तो आप देख सकते हो कौन को होगा बालक, 3 को होगा ना, नीचे नहीं आया है, उससे एक शख्स को टच करके फिर ऊपर चला गया, तो कितना होगा, तो लिखेंगे यहाँ पे एक्स अक्ष पर हाँ शून्यकों की कितना है बाबू। आप बताइए पूरे पाठ में 2.1 में कहीं पे दिक्कत था, बोलिए। आसानी से प्रश्न बनेगा इसमें का, तो आसानी से इसमें के प्रश्नों को क्या कीजिएगा आप लोग बनाइएगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। और 1-2 नंबर का वो वस्तुनिष्ठ के रूप में पूछा जाता है, बात को समझ रहे हो, बोला कोई दिक्कत नहीं ना होगा। जो भी परिभाषा लिखवाए हैं हम उस परिभाषा को याद कीजिएगा। अब इसके बाद से हम लोग क्या देखेंगे, 2.1 कौन बालक, 2.1